अब आपको सीधे लिए चलते उत्तर प्रदेश यूपी विधानसभा का आज विशेष सत्र। थोड़ा आपकी बात मान ली ना, फिर बैठिए कम से कम सभी महिला सदस्य जाए। अरे सभी महिला सदस्य नहीं बोल पाएंगी, लेकिन आपने कहा तो जरूर 5 मिनट बढ़ाऊंगा। बैठे सदस्य हैं जो महिला सशक्तिकरण पे बोलना, मैं कुछ बढ़ाऊंगा, बोल तो दिया, बढ़ाऊंगा। बैठिए, मैंने कहा कि कुछ न कुछ बढ़ाऊंगा जरूर जी। आज माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, नियम 103 जी करा रहे हैं। ये अपने नियमावली के नियम 103 के अंतर्गत, जिसमें 104 में है प्रस्ताव की सूचना, 105 है ग्राह्यता का। तो जो विषय यहाँ रखा जा रहा है उसमें लिखा है, इसमें देखिए 2, उसमें तर्क, अनुमान या व्यंग्यात्मक, लांछन या हानिकारक कथन ना हो। दूसरा सबसे 11वां इसका जो ग्राह्यता का बनाया गया है आधार, वो इस विषय से संबंधित ना हो जो मुख्यतः राज्य सरकार का विषय ना हो, क्योंकि महिला आरक्षण विधेयक नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इस पर ये लिखा उस विषय से संबंधित ना हो जो मुख्यतः राज्य सरकार का विषय ना हो। आप 11वां पढ़ लें। ये जो आप चर्चा कराने जा रहे हैं ये राज्य सरकार का विषय नहीं है, केंद्र सरकार का विषय। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है। एक सेकंड, मेरे को गुड़िया मुझे बताने दो ना जी। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बड़ा दुख हुआ कि इतने इम्पोर्टेंट मसले पर माननीय नेता प्रतिपक्ष जो इस सम्मानित सदन के अध्यक्ष भी रहे हैं मान्यवर, उन्होंने ये कहा कि महिला सशक्तिकरण। मेरा प्रस्ताव यह है मान्यवर कि हम महिला सशक्तिकरण पे बात कर रहे हैं और आपने पता नहीं कहां से इस विषय को ले आया मान्यवर। केंद्र सरकार का विषय हम आरक्षण की मैंने अभी बात भी नहीं करी, न तो हमारे प्रस्ताव में भी नहीं है मान्यवर कहीं। हमने केवल वीमेन महिला मान्यवर, आप देख लें मान्यवर, ठीक है, मुझे आप देख लें। मेरा सबमिशन ये है मान्यवर, महिला सशक्तिकरण ये पूरे देश के लिए और आधी आबादी के लिए है, और उत्तर प्रदेश की आधी आबादी के लिए हम वीमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, केवल उनके सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। इसमें आरक्षण की तो कोई बात ही नहीं है मान्यवर। अभी हमने उसका रेफरेंस देना एक बात है, लेकिन आरक्षण के ऊपर हम चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। हम तो वीमेन एम्पावरमेंट एज ए होल करने जा रहे हैं मान्यवर। इसलिए मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से नियम 103 के अंतर्गत आता है मान्यवर, और आपको ये अधिकार है मान्यवर उसके ऊपर चर्चा कराने की अनुमति दे मान्यवर। मैं व्यवस्था एक मिनट मेरा सुन लेता हूं। व्यवस्था दे। माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग नारी सशक्तिकरण के विरोध में नहीं है, हम न नारी आरक्षण के विरोध में, हम नारी आरक्षण के समर्थन में है मानव। लेकिन इसमें जो आपने लिखा है, ये लिखा है, ये अतः संविधान की मंशा के अनुरूप उन्हें अपेक्षित स्थान प्राप्त कराने के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 एनडीए की सरकार ने पारित कराया, परंतु महिलाओं को अधिक अधिकार देने में बाधाएं उत्पन्न की जा रही हैं। एक तरह से तो निंदात्मक हो गया ना। कौन बाधा उत्पन्न कर रहा है? कहाँ बाधा उत्पन्न की जा रहे हैं बताइए तो। इन बाधाओं को चिन्हित कर उनका निराकरण एवं महिलाओं को अपेक्षित स्थान प्राप्त कराने हेतु नारी सशक्तिकरण विषय पर 5 घंटे महिलाओं को अपेक्षित स्थान प्राप्त करने। कहाँ अपेक्षित है? पार्लियामेंट से होगा। तो आपका विषय कहाँ है? मैं इसमें व्यवस्था माननीय अध्यक्ष जी, इस बहस का मैं समझता हूं कि कोई मतलब नहीं है। अपनी व्यवस्था दे। सदन का सिर्फ समय खराब करना है माननीय। समय खराब नहीं। मेरा सबमिशन यह है मान्यवर कि मेरा तो आज प्रस्ताव रखा, क्योंकि ये विषय आया उसका निस्तारण करना जरूरी है। ये मान्यवर उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 103 के अंतर्गत अध्यक्ष की सहमति से प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है एवं उस पर चर्चा की जा सकती है। इस नियम के अंतर्गत नारी सशक्तिकरण पर चर्चा के संबंध में कोई भी प्रतिबंध नहीं माना जा सकता। संविधान की योजना के अनुसार जनहित से जुड़े हुए किसी भी विषय पर सदन में चर्चा किया जाना संभव है। संसदीय लोकतंत्र में संविधान निर्माताओं के द्वारा सदन में विभिन्न विषयों के ऊपर चर्चा किए जाने के बारे में
कोई विशिष्ट नियम नहीं बनाए हैं जिससे कि सदन की सहमति से और अध्यक्ष के अनुमोदन से सदन जनता अथवा समाज से जुड़े हुए विभिन्न विषयों के ऊपर चर्चा कर सकता है। विधानसभा अपनी प्रक्रिया निर्धारण करने हेतु सक्षम एवं सर्वोपरि है। इस संबंध में ये संस्थापित परंपरा है कि सदन में विशिष्ट विषयों पर चर्चा की जाने की प्रक्रिया को निर्धारित किया जा सकता है। नियम 103 के अंतर्गत प्रस्ताव की ग्रह्यता विषय में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। उल्लेखनीय है कि नियम 300 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेदों के विषय में भी सदन में चर्चा किया जाना प्रस्तावित है। अतः ये नहीं कहा जा सकता कि यदि संविधान संबद्ध किसी विषय पर चर्चा की जा रही है तो उसे सदन की परिधि से बाहर रखा गया हो। नियम 311 के अंतर्गत भी अध्यक्ष नियमों को निलंबित करके ऐसी प्रक्रिया निर्धारित कर सकेंगे जिससे कि तत्कालीन एवं युक्त विषयों के ऊपर चर्चा की जा सके। नियम 312 के अंतर्गत यदि नियमों के संबंध में निर्वाचन में कोई संदेह हो तो अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा। नियम 313 के अंतर्गत ऐसी समस्त प्रक्रिया को जिसका नियमावली में विशेष रूप से व्यवस्था नहीं की गई ऐसे ढंग से विनियमित किया जा सकेगा जैसा कि अध्यक्ष समय समय पर निर्देश करेंगे। नियम 314 के अंतर्गत किसी संकल्प या प्रश्न की अनुज्ञा के विषय में कोई आपत्ति किया जाना संभव नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 208 में ये प्राविधानित है कि विधानमंडल सदन की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बनाने हेतु सक्षम। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही जारी और